के ना हंसी हल्के में प्रोग्राम थे, बीच में छोड़ के चले गए, बोले जी दिल्ली मीटिंग है। उनको तो ऐसा लगता है वो कई गाँव में गए, वहाँ कोई आदमी मिला नहीं, तो उनको मजबूरन छोड़ने पड़े। हमारी पार्टी ने सबको मान सम्मान दिया है, उसी कारण है आज हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारा स्वागत करते हैं, पार्टी का स्वागत करते हैं। प्रकाश भी खड़े हैं कांग्रेस से, क्या मानते हैं, कुछ टक्कर में है कहीं? वो जी थोथा चना बाजा गना वो बात हो रही है। अच्छा, ठीक है ना, जो बोलने को वो जो गर्जिया कराए वो बरसे को नहीं जी। लोग यूं कह रहे हैं कि मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, लेकिन रणजीत चौटाला का भी खुद का भी कितना मान होगा यहाँ पे। है, शरीफ आदमी है, सही आदमी है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। ढाणी कुतुबपुर गांव में पहुंचे हैं और अभी यहाँ पर जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पहुंचे, लेकिन बड़ा एक तूफानी दौरा रहा। कुछ ही मिनटों के लिए वो वहां रुक पाए, क्योंकि और भी काफी बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम थे, लेकिन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। प्रत्याशी से तो लगातार बातें करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। बाबू जी, नाम क्या है आपका? संतलाल। संतलाल जी, क्या लग रहा है, 25 मई को चुनाव है, किसका दम रहने वाला है? भाई हम तो मोदी के ऊपर वोट देंगे। मोदी के ऊपर देंगे। भाजपा पार्टी 400 पार का जो नारा है, है बिल्कुल हो जाएगा वो होना पूरा? भी चाहिए, पूरा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों ऐसा, कि वो अच्छा कुछ काम कर रखा है बीजेपी? मोदी ने जो भी जनता के लिए काम करे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है या और भी जो कार्ड बनते हैं, वो अपना आप पेंसिल बंद के आती है अपना आप। और जो जो डिफेंस है जो है आज तक इतना मजबूत नहीं हुआ था। इस बार मजबूत है कुछ? आप बता दो बाबूजी, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? क्या नाम? नाम तो ना, ना, नाम बता, बताओ रहे हैं भाई, सारे काम मोदी के ऊपर है, बढ़िया काम। बिना तो पीछे थोड़े नौकरी लग रहे हैं और 50 बालक लग रहे हैं और बढ़िया काम हो रहे हैं सब। आपके गांव में भी अच्छा यूं लगा कुछ? मेरे काम के 50 आदमी लग रहे हैं। 50 आदमी, हाँ, बच्चे सारे के सारे बिना पैसे? बिना पीछे और वैसे बड़ी डिग्रियां पे हॉस्पिटल वगैरह में और सारा लग रहा है। ये माहौल क्या फिर एक तरफा हो रहा है क्या? बिल्कुल एक तरफा ही क्लियर जीत लग रही है? बिल्कुल लग रहा है। पहले भी ये तो बयाना बनाया थे, पहले भी यही बात, तेरी भी यही बात, गांव सारे बढ़िया है एक तरफ। बीजेपी का कितना दम रहने वाला है? दम तो देखो हर एक आधा तो वो आएगा रहेगा मेरा, लेकिन ज्यादा इसी का है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है। क्लियर जीत हो जाएगी? क्लियर जीत हो जाएगी हमारा काम से, तो क्लियर जीत आगे देखे। अच्छा, आपका गांव एक तरफ हो जाएगा? हमारा काम जो है ना, मतलब 1700 पोलिंग होती है तो 1200 भाजपा के हैं। 1200 बिल्कुल 1200 2200 में से कितने के मान के? कितनी का हो जाए? 25% में 18 2200 भी हो जाए, कदम 2000 हो जाए, कदम 1900 हो जाए। 90% पोलिंग है मैम भाजपा की। इसी तहसील में है ना, 90%? बिल्कुल इसी 90%। तहसील में एक यो काम ऐसा है जो सारे काम सरकार का सरकार के साथ मिलके चलता में है। रहे हैं। अच्छा। और भी यहाँ जुड़े हैं भाई साहब, क्या नाम है? रमीर जी, इन्होंने कह दिया कि 90% बीजेपी के समर्थन में। ठीक कह रहे हो? क्या लग रहा है, रणजीत चौटाला निकाल देंगे सीट? बस इतना पता है भी वोट हमने बीजेपी को देना है, और कुछ नहीं पता। अच्छा, तो रणजीत चौटाला को देख के दे रहे हो कि मोदी को वोट दे रहे हो? मोदी को देख के मोदी को देख के। भी बस हम तो कमल के फूल को ध्यान में रख रहे हैं। तो क्यों हाथ का निशान ठीक नहीं लग रहा था कुछ? ये लग रहा है। देश का नाश कर दिया इसने तो। देश का नाश। और क्या क्या कहाँ क्या दिया इसने? ये बोल रहे, बोले 70 साल से, बोले कांग्रेस भी, पहले कांग्रेस भी तो काम करती थी, बोले इसीलिए देश बच रहा था। अरे अब मोदी आने के बाद में कमी क्या रहेगी इंडिया के अंदर, जो कि दूसरे देश भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता। अच्छा, हो नहीं सकता, ना आगे होगा ना होया कभी। दिल्ली बहुत दूर है अपने से, तो वहाँ का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा? 700 किलोमीटर मारे तो दिल्ली मान के मतलब मान तो मोदी से मतलब है। मोदी से मतलब हाँ। है। तो रणजीत चौटाला यानी कि निश्चिंत ना। होकर जीत सकते हैं? यहाँ भाजपा पार्टी से फुल। जय जी, कैसा लग रहा है, ढाणी कुतुबपुर में पहुंच गए हैं? देखिए, ढाणी कुतुबपुर का कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने हमेशा इस गांव ने मेरा साथ दिया है, इनका भरपूर आशीर्वाद, इनका भरपूर प्यार, इनकी सपोर्ट पूरी हर बार मिली है, और वही प्यार आशीर्वाद इस बार भी मुझे मिलने की उम्मीद है। और जैसा आप देख रहे हैं, लोगों का जुनून बता रहा है कि ये एक तरफा बीजेपी के हक में वोट पोल करेंगे। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा की और देश की जनता करेगी, और उसमें ढाणी कुतुबपुर का सहयोग भी कम नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया सहयोग ढाणी कुतुबपुर का भी रहेगा। मैंने यहाँ कई लोगों से बात की, मैं कहा, कितना कुछ वोट हो, बोले जी 90% बीजेपी के साथ है, विधायक जी के साथ है 90%। बड़ी मेहरबानी, बड़ा मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ लोगों का, जो मेरे को इतना प्यार देते हैं, मेरी गैरहाजिरी में भी मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए मैं पूरे गांव ढाणी कुतुबपुर का सिर झुका के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधायक जो रणजीत चौटाला जी हैं, वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तूफानी दौरा कहते हैं जिसको, वो बिल्कुल खींच रखा है काम।
क्या लग रहा है जी, रणजीत चौटाला जी जेपी के कितना एक मार्जिन क्या रहने वाला है? ऐसा है जी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये मेरा दावा है। और रही बात खींच रखा है, तो वो तो यूं है कि अभी 4 बजे का टाइम सिसाए का था उनका, यहाँ से हम लेट हो रहे थे तो वो अपनी बात कह के चले गए, तो उन्होंने कहा कि बयाना साहब आप बाद में बोल बाकी जिम्मेवारी आपको सौंप दी भाई। मैं देखो, मैं हल्के का विधायक होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करूं, उसके लिए काम करूं, और मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी के लिए काम तो करना भी चाहिए जी। कल जेपी के 80 हल्के में प्रोग्राम थे, बीच में छोड़ के चले गए, बोले जी दिल्ली मीटिंग है हमारी। तो नहीं, वो दिल्ली मीटिंग थी या क्या कारण था, मेरे को तो ऐसा लगता है वो कई गाँव में गए, वहाँ कोई आदमी मिला नहीं, तो उनको मजबूरन छोड़ने पड़े, ऐसा जो मैंने लोगों से सुना है। मैं तो आपके हल्के की बात है जी, ये तो आपके हल्के में आपने काम ही इतने करवा रखे, लोग कह रहे जी विधायक जी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी की और माननीय नायब सिंह सैनी जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने जब भी हमने हल्के की कोई भी समस्या लेकर के गए, उन्होंने हमारी समस्या को गौर से सुना और उस समस्या को दूर करने का उन्होंने काम किया। ये सब जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़ रहा है, जो आम वोटर जुड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सरकार ने काम करवाए हैं, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने सबको मान सम्मान दिया है, उसी कारण है आज हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारा स्वागत करते हैं, पार्टी का स्वागत करते हैं। रणजीत चौटाला जी कहते हैं मुझे 80 विधानसभा पे पूरा मान है, उस मान को कहीं ना कहीं विधायक विनोद बैना पूरा खरा उतारेंगे। देखिए, मैं तो खरा उतारने वाला कौन हूँ, ये हमारे भाई लोग खड़े हैं, हमारी जनता खड़ी है, यही सहयोग करेंगे और निश्चित तौर पे इनके सहयोग से ही हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जी। लोग कह रहे हैं विधायक जी जब लेके चलते हैं रणजीत जी को, लोग कहते हैं कि ये तो कैबिनेट में सेंटर में मिनिस्टर बनेंगे और विधायक जो है वो स्टेट में मिनिस्टर बनेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर भाई। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार देख रहे हैं लोगों का काफी एक जनसमूह है, और भी यहाँ लोगों से बात करेंगे। भाई ने बीजेपी का पटका डाला, लेकिन चलिए भाई साहब आज भाई साहब क्या नाम है? मुकेश कुमार जी। मेरा नाम भी मुकेश है भाई साहब। चलो मुकेश से मुकेश टकरा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुकेश से मुकेश मिल गया, नया एक राम राशि हो गए, अच्छा लग रहा है। विधायक ना ये कहने लग रहे थे कि ना यहाँ से लोगों ने भी कहा 90% वोटिंग होगी, आप कितना मानते हैं इस बात? नहीं, हम तो ये करें जी, हमारे गांव का जो माहौल है ना वो बिल्कुल एक तरफा है बीजेपी के फेवर, और हम तो विनोद बैना जी का हर बार अच्छे वोटों से स्वागत करते हैं और इस बार उससे भी बढ़ के करेंगे। रणजीत चौटाला की बात करें तो देखो, रणजीत चौटाला हमारे लिए नया चेहरा है, यहाँ पे हमारे लिए तो विनोद बैना जी है, इनके साथ हम जहाँ ये हमको ले जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। जयप्रकाश भी खड़े हैं कांग्रेस से, क्या मानते हैं कुछ टक्कर में है? वो जी थोथा चना और बाजा गना वो बात हो रही है। ठीक है ना, जो बोलने को वो जो गर्जिया कराए वो बरसे को नहीं जी, ठीक है ना, तो वो बोल हैं। और कहाँ राहुल गांधी, कहाँ जी मोदी, कहाँ राम राम और कहाँ टेंट है? हाँ, वो बात हो रही है जी। चलिए और भी यहाँ लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? चानन सिंह गुर्जर। तो चानन सिंह जी, चानन हो जाएगा वाकई बीजेपी का? होगा खूब 100% है। इन्होंने कह दिया ना जो जेपी है थोथा चना है, आप नहीं, थोथा चना तो है जदेबाज दहंड है, बाकी दम वाली बात को नहीं, दमाली को नहीं ना ना। देखो जेपी और इनमें बहुत फर्क है, डिफरेंस। लोग यूं कह रहे हैं कि मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, लेकिन रणजीत चौटाला का भी खुद का भी कितना मान होगा यहाँ पे? है, शरीफ आदमी है, सही आदमी है, कोई गलत तो नहीं है। जीत और जीत JP जाएंगे? के बारे में तो आपको पता ही है, जैसा भी जानते हैं। नहीं, हमारे को नहीं पता जी, हमने आप कहाँ सारी पता दुनिया- है जी। ओहो, आप तो छान के निकालो। छालनी तो आप पे है। लेकिन यूं है ना जी, जो आप छान सकते, जितना बारीक आप छान सकते उतना हम नहीं छान सकते। कैसे कौन छाना चाहिए? अब हमारे पास यह एक छालनी, आप तो आगे जानते फिर छानोगे, और फिर और 25 तारीख में छानना। क्या लग रहा है जेपी का और रणजीत चौटाला कितना एक रहने वाला मुकाबला? देखो, हमारे उसमें तो ये है कि 80% वोट इनके हैं, रणजीत चौटाला। चलिए बाबूजी, इन्होंने कहा 80% वोट जो है रणजीत चौटाला के, क्या कहोगे? हम तो बहुत ही ज्यादा मानना, बहुत ज्यादा मानना, मैं तो 90% मानू। अच्छा, हाँ, 90% बीजेपी दे दोगे? 10% में तो बाकी सारे आ जाएंगे। सारे यहाँ लेंगे और कोई सारे उड़े हैं, कौन है उड़े? और कांग्रेस का कितना मानो? अगर मान लो 10 में तो इनेलो भी आ गई, जेजेपी भी आ गई, कांग्रेस को तो सवाल ही पैदा को नहीं, कुछ नहीं है यहाँ ना, पे, बिल्कुल ही को नहीं, सौदा ही कुछ नहीं। ना सौदा को नहीं, बिल्कुल साहब है। जब बात ही इस तरह करे, वो कोई बात ही को नहीं करने को, कोई हिसाब किताब वो क्या करे वो। भाई साहब एक मिनट, क्या ना बीजेपी का मेडल लगा के चल रहे भाई साहब, क्या लग रहा है ये मेडल 4 जून को भी लग जाएगा? ये तो जी लगभग सदाबहार है। एक तो कुतुबपुर से पूछ रहे थे आप, कुतुबपुर से तो लगभग 90 नहीं तो 80% मानो, ये क्लियर है। और हाँ, नहीं, मैंने तो मिनिमम बताया कि चलो अगर कोई जोड़ तोड़ कर भी लेगा ना पिछले अगले 10 दिन में, तो भी अपना 80 तो है ही है।
यानी वो कि तो निश्चिंत निश्चिंत जीत है बीजेपी। 80 तो निश्चिंत है। रही बात मेडल की, मेडल तो जनता लगाने वाली है जी। काम ऐसे कर रखे हैं, पीपल पाड़ रखे नैना हैं। चौटाला पे कल हमला हुआ उचाना हल्के में, और लोगों ने कह दिया कि कांग्रेस के लोग थे। नहीं, वो तो देखो जानकारी मुझे है नहीं, लेकिन ऐसा हमला करना गलत है किसी भी नेता पे। कोई भी आए वोट मांगने तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी चाय पानी करनी चाहिए, ये हमारा अपना फर्ज है, चाहे हमारे गांव में कोई भी आए। हाँ, और से कोई भी आए, लेकिन सेंटर में आप मोदी को ही लेके आओ। सेंटर में तो मोदी लगभग फिक्स है जी हमारे हिसाब से, तो हम जो सोच रहे हैं। बाकी तो हर कोई 4 तारीख तक तो अपने अपने कैंडिडेट को जिताए बैठा है, तो 4 को पता चलेगा शाम को। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सभी से बात करेंगे ना, बहुत एक लंबा होने वाला है, बहुत एक लंबा प्रोग्राम, क्योंकि ना जिससे बात करें, देखियो ये हाथ लगा लगा के कह रहे हैं, भाई साहब मेरे से पूछो, सारे किसी से क्या पूछे, सारे बीजेपी की कह रहे हैं, क्या पूछे जी, कोई कांग्रेस का कोई नहीं बोल रहा जी। नहीं, देखियो नाम लेने वाले लोग नहीं है कांग्रेस का, क्या करेंगे ना करेंगे। देखिए हाथ पकड़ पकड़ कह रहे हैं। तो भाई साहब, आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं, डाणी कुतुपुर गांव में पहुंचे थे और एक जबरदस्त जो माहौल यहाँ देखा जो हमने बीजेपी का, वो कह रहे हैं कि 90% वोट वो है, वो एक तरफा बीजेपी के रणजीत चौटाला को कह रहे हैं कि क्लियर जिता के मानेंगे। चलिए, आप क्या मानते हैं, किसको आप यूं मानते हैं कि इनके साथ में मुकाबला हो सकता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही, आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा वोट करें, किसी को भी करें वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन वोट ज्यादा से ज्यादा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।